जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पे आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, कम बैक टू इंडिया ये पढ़कर या फिर ये थंबनेल देखकर आपने क्लिक किया है ना, तो वीडियो पूरा देखना। बिकॉज कई सारे एनआरआईज ऐसे हैं ना जो रहते अब्रॉड में है, पर उनको इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, लेनी होती है। अब तक हमने कई सारे वीडियोस बनाए प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन अब हमने ये नोटिस किया है कि लोकल लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं, लोकल लोगों के, आम लोगों के जो सवाल होते हैं ना, उससे रिलेटेड हमने कई सारे वीडियोस बनाए, इंफॉर्मेशन उस तरीके से दी। पर अब ट्रेंड ऐसा है ना कि कई सारे एनआरआईज है, उन्हें भी अपना पैसा जो है ना इन्वेस्ट करना है भारत में, इंडिया में। कई सारे एनआरआईज ऐसे है कि काम तो वहां पर कर रहे हैं, पर कभी ना कभी भारत फिर लौट के आना ही है, तो तब उनके पास कोई अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहीं अच्छे जगह इन्वेस्ट होना चाहिए, ऐसा हम हर किसी को लग रहा है। और उससे रिलेटेड कमेंट्स भी आते हैं, ईमेल्स भी आते हैं। फिर कहीं से एक अचानक से थॉट आता है कि अब तक हमने जैसे इंफॉर्मेशन वीडियो बनाए आम लोगों के लिए, क्यों ना कुछ अलग किया जाए कि उससे इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म हो एनआरआईज के लिए। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे जो लोग होते हैं उनके अपने चैलेंजेस अलग होते हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए, हमने उसके हिसाब से वीडियो बनाए तो लोगों के लिए आसान हो गया। लेकिन एनआरआईज का क्या है, एनआरआईज के सवाल जो होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं, प्रोसेस जो होता है ना, वो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं ना उससे थोड़ा अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, तो पावर ऑफ अटॉर्नी, ये चीज ऐसी है ना कि अब पावर ऑफ अटॉर्नी का जो पहले पैटर्न आता था, ट्रेंड आता था कि ये जो प्रोसेस है ये फॉलो करो और आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी बन जाएगी, पर उसमें भी कई सारे अपग्रेडेशन आ चुके हैं, कई सारे इजी वे आ चुके हैं, वो लोगों को पता ही नहीं है। और पहले ऐसा होता था कि कई 90s की मैं बात करूं तो तब ऐसा था कि लोग एडुकेशन के लिए अब्रॉड जाते थे, लोग जॉब के लिए अब्रॉड जाते थे, लोग बिजनेस के लिए अब्रॉड जाते थे। और फिर वहाँ के एक बार लाइफस्टाइल जीने के बाद लोगों को ऐसा लगता था कि यार इंडिया अब मेरे लाइफस्टाइल को सूट नहीं करेगा, यार मैं जो लिविंग लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, मेरी जो चीजें, मेरी जो नीड है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है, वो सब इंडिया में मुझे मिलेगी नहीं। तो लोग क्या करते थे, लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए फिर अब्रॉड में सेट होना चाहते थे, सेटल होना चाहते थे। फिर अपने बच्चे भी वही होते थे, बच्चे की परवरिश वही होती थी, फिर वो वहीं पे हमेशा के लिए सेटल हो जाते थे। पर पिछले कुछ दिनों से ना लोगों को ये एहसास हो गया है कि नहीं यार, बिजनेस कितना भी एक्सपेंड कर ले, जॉब कोई कितने भी बड़े अच्छे कंपनी में कर ले, या फिर कितना भी अच्छा हम वहाँ पे डेवलपमेंट कर ले, लेकिन कभी ना कभी तो फिर से भारत आना ही है। बिकॉज भारत एक ऐसा लोकेशन है ना दोस्तों कि जहाँ पे सारे वेदर्स हमें देखने मिलते हैं, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो। इवन जैसा हम इंडियंस होते हैं, भारतीय जो होते हैं ना, थोड़े से इमोशनल भी होते हैं। तो कुछ साल रहने के बाद लोगों को ये रियलाइज होने लगे कि नहीं यार, जब प्रोफेशनल जो लाइफ होती है वो हम खत्म कर लेंगे, जब रिटायरमेंट कर लेंगे, तब तो इंडिया वापस जाना है। तो पर उसका जो रेशो था ना प्रॉपर्टी बाइंग का, वो कम था। अब जब से कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ डेवलपमेंट अच्छे तरीके से जा रही है, तो लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है, लोगों की जो नीड होती है, फिर चाहे वो लिविंग स्टाइल से रिलेटेड हो, लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड हो, वो सारी यहाँ पे फुलफिल होने लगी। अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अभी लोगों को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत जिस तरीके से अभी डेवलप कर रहा है, तो लोगों को अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंडिया में भी मिल रही है। इवन फॉरेन्स के कुछ कंपनी है, फॉरेन्स के कुछ बड़ी इन्वेस्टर्स कंपनी है, वो भी इंडिया में अपना सेटअप लगा रही है। वो इसलिए कि लोगों को पता चल गया वर्ल्ड वाइड कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में है। और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों ने इंडिया ने परफॉर्म किया है, उससे सभी को पता ही चल गया कि यार अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे जॉब्स, अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सब कुछ इंडिया में है, तो फिर अब्रॉड क्यों रहना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इतनी सारी चीजें इंडिया में हो रही है, तो हम कहीं ना कहीं छोटा सा कंट्रीब्यूट करते हैं, कहीं ना कहीं एक छोटा सा हमारा भी इन्वॉल्वमेंट हो, कहीं ना कहीं छोटे से हमारा भी इनिशिएटिव हो। तो ये इनिशिएटिव क्या होने वाला है, तो ये इनिशिएटिव होने वाला है कम बैक टू इंडिया। अब कम बैक टू इंडिया एग्जैक्टली क्या है, तो प्रॉपर्टी कवरेज पे हम ऑलरेडी 2 से 3 टाइप के वीडियोस बनाते हैं। एक होते हैं प्रॉपर्टीज के, मतलब मैं साइट पे जाता हूँ, जहाँ से भी मुझे इन्विटेशंस आते हैं, फिर मैं साइट शूट करता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि ये साइट यहाँ पे, और इसमें इस साइट में ये कॉन्फ़िगरेशंस है, इस साइट के ये बेनिफिट्स है, उसका जोग्राफिकल लोकेशंस लोगों को बताता हूँ। तो लोगों को डिटेल्स मिलती है, डायरेक्ट बिल्डर्स और डेवलपर्स के नंबर दे रहा हूँ, तो लोग डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 अलग से मैं वीडियोस बनाता हूँ इन्फॉर्मेटिव, जैसे हाउ टू बाय प्रॉपर्टी, वेयर टू बाय प्रॉपर्टी, हाउ टू डू इन्वेस्टमेंट, पेपर वर्क कैसे होने चाहिए, पेपर वर्क में क्या चेक करना होता है, रेरा नंबर कैसे चेक करना होता है, ऐसे कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने बनाए। दूसरा इन जनरल वीडियोस होता है, जो मैं कहीं पे घूमता हूँ, डेवलपमेंट से रिलेटेड बताता हूँ कि कहाँ पे नई चीज़ें बन रही है, कहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ पे गवर्नमेंट के
नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब ये चीज़ ऐसा है ना कि जब हमें ये पता चलता है कि कहाँ पर गवर्नमेंट के नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, फिर चाहे वो सीलिंग जैसे प्रोजेक्ट हो, फिर चाहे वो एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स हो, तो इस सब से क्या होता है कि एक अच्छी डेवलपमेंट मिलती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, तो आसपास का एरिया ग्रो होता है। तो उस ग्रोथ के साथ है ना डेफिनेटली प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी अप्रिशिएट होते हैं, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको फायदा होता ही है। तो एनआरआई ऐसे भी है कि जिनको फ्यूचर में रहना नहीं है, पर हाँ इंडिया है तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करें, बिकॉज अच्छा एप्रिसिएशन आगे जाके प्रॉपर्टी में मिलेगा, तो और पैसे भी आराम से सेव हो जाएंगे। और प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है ना कि जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद लोगों का हेडेक कम होता है। वो ऐसे कि गोल्ड लेते हैं तो एक टेंशन होता है कि फिर रखे कहाँ पर, शेयर्स लेते तो मार्केट अप एंड डाउन होता है, और प्रॉपर्टी ऐसा है ना कि एक बार खरीद ली तो कोई लेके जाने वाला नहीं है, रातों रात चोरी होने वाला नहीं है। तो वो एक रीजन है कि लोग चाहते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। तो कम बैक टू इंडिया में हम क्या करने वाले हैं कि इस सीरीज के बीच में, जैसे एक इन्फॉर्मेटिव का एक सीरीज चलाया हमने, फिर प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट्स दिखाने का एक सीरीज अलग से चला है, वैसे कम बैक टू इंडिया एक अलग से सीरीज चलाएंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा वीडियोज होंगे एनआरआई के फेवर में, एनआरआई के मतलब उनकी जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो सवाल होते हैं, उनको प्रॉपर्टी बाइंग में जो डिफिकल्टीज आती है, जो प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट हो सके, उनको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा इजियर प्रोसेस पता चले, इसके लिए जो है ना एक कम बैक टू इंडिया हम सीरीज चलाएंगे। और इस सीरीज के चलते हुए मैं आपको एक तो इन्फॉर्मेशन दूंगा, अगर आप अब्रॉड में रह रहे हो तो कैसे आसानी से यहाँ पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और एनआरआईज के लेवल के प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊंगा। तो ऐसा है बेसिकली, इसके पीछे थॉट सिर्फ इतना है कि जो एनआरआई है उनको इजी हो सके यहाँ पे प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना। तो मीनवाइल मैं 2-3 चीजें करने वाला हूँ। एक तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा ना जो इंटरनेशनल लेवल्स के होंगे, वैसे सर्विसेज मिलेगी, वैसे लाइफस्टाइल मिलेगी, वैसे लिविंग स्टाइल मिलेगी। और अदर साइड प्रॉपर्टी लेने में आपको जो डिफिकल्टीज आती है उसके फेवर में वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपके क्वेश्चंस हो, सवाल हो, वो थोड़े क्लियर हो जाए और प्रॉपर्टी लेने में एक कॉन्फिडेंस आ जाए। अब आपके लिए एक टास्क छोड़ के जा रहा हूँ। आपको देखो, मुझे जो सवाल पता है उसके जवाब तो मैं दे ही दूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर मैं कोशिश करूंगा जो आप कमेंट में डालोगे उससे रिलेटेड भी अलग से वीडियो बनाऊं। अब मुझे क्या पता है, पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, बंदा जेन्युइन है कैसा है, प्रोजेक्ट कैसा है, प्रोजेक्ट जेन्युइन है नहीं है, तो उससे वो फाइंड आउट करने से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। लोकेशन कौन सा डेवलप होने वाला है, नहीं डेवलप होने वाला है, क्या गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स है वहाँ पे, क्या प्रोजेक्ट्स है, इससे सवाल रिलेटेड सवाल होंगे, तो वो सब मैं करने वाला हूँ। पर अगर आप एनआरआई है और आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में भारत में आप घर खरीदना चाहते हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, फिर वो कोई भी हो, रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, जैसे भी, तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपको क्या डिफिकल्टीज आ रही है ना, आपको मुझे सिर्फ कमेंट में बताना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा आपके जो दिए हुए सवाल है ना उसके ऊपर वीडियोस करूं, और आपके लिए ना एक स्मूथ और अच्छा प्रोसेस बनाऊं, जिसके थ्रू आपका जो है ना प्रॉपर्टी लेने का एक्सपीरियंस थोड़ा और बेटर हो जाए। और दोस्तों, ये सारा मेहनत करने के पीछे मेरा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, मुझे कोई अलग से पैसे नहीं चाहिए। मैं जो इन्फॉर्मेशन बना रहा हूँ वो प्योरली सिर्फ और सिर्फ लोगों को हेल्प हो, आप लोगों को अच्छा नॉलेज मिले, किसी का पैसा नहीं फंसे। और मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल लेवल से भी इन्वेस्टमेंट फिर से इंडिया में आनी चाहिए, जो कि आनी शुरू भी हो चुकी है। तो मेरा इसमें पर्सनल कोई मोटिव नहीं है, मैं जो भी नॉलेज शेयर करूँगा वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वो कॉम्प्लीमेंट्री होने वाला है। आपको जो भी बिल्डर सही लगेगा, अच्छे तरीके से पेपर चेक कीजिए, अच्छे तरीके से डिटेल लीजिए, और आपको जहाँ पे भी अच्छा लगेगा वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो कम बैक टू इंडिया का पहला सीरीज जो है हम शुरू कर रहे हैं, और इसके चलते हुए आने वाले समय में और कई सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, एक आपको आने वाली डिफिकल्टीज प्रॉब्लम कमेंट में लिखना है, दूसरा चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका जो है ना आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए ना बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।